से आपको मैंने कहा था अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी से नहीं घटता। उसी अभाज्य संख्या की कड़ी मैंने बताया था कि 3 अंकों की जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो 101 है, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है वो 997 है। 3 अंकों में कुल 143 अभाज्य संख्याएं होती हैं। और 101 का नियम क्या था कि मैंने कहा था ये 101 कहीं दिखे, ध्यान रखना, 101 कहीं दिखे और इसमें किसी संख्या का गुणा करना है, जैसे मान लो 96 का, तो आपको गुणा नहीं करना है, 2 बार लिख देना है 96 गुणे 96। यानी कहने का सेंस ये है कि 101 कहीं दिखा और ए बी आया तो ए बी कितनी बार हो जाएगा? 2 बार हो जाएगा। ठीक, और एक चीज और है, ये 101 के अलावा एक नंबर और इम्पोर्टेंट है, 1001। 1001 जो है ये 7 से कटता है, गुड, 11 से कटता है और 13 से कटता है, 7, 11 और इसके भी पास पॉसिबिलिटी है। अगर 1001 कहीं दिखा और आपको 3 अंकों का गुणा करना हुआ ए बी सी का, तो ये 2 बार रिपीट कर जाता है, ए बी सी। समझ गए? ऐसे एक बार प्रश्न दिया था, 1001 लिखा था और इंटू लिखा था 3 4 1, तो बताओ कितना हो जाता? 341 और 341, ये 2 बार रिपीट कर जाता। अब जब एग्जाम में देता है यही क्वेश्चन ना, तो घुमा फिरा के देता है। जैसे कहता है किसी संख्या में 1001 से गुणा किया गया है, ये आया है 3AB 343, तो आप ये समझ जाना कि ए बी की जगह, ये ए की जगह कौन है? 4 है और बी की जगह कौन है? 3 है। दोनों का जोड़ पूछता है, ए प्लस बी पूछता है, तो ए मतलब 4 और बी मतलब कितना? 3 4 3 क्या हो जाएगा? 7। समझ गए ना? कैसे पता चला? क्योंकि जो यहाँ आएगा वही चीज यहाँ होगा। 343 यहाँ है तो 343 यहाँ होगा, इसका मतलब ये 4 है और ये 3 है, तो दोनों का जोड़ पूछा है तो दोनों का जोड़ क्या होगा? समझ गए बात? ये